हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है रीमर। आज हम रीमर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीमर के प्रकारों की। और उससे पहले हम बात करेंगे कि रीमर जो होता है यह हाई कार्बन स्टील और स्पीड स्टील का बनाया जाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य रीमिंग कहलाता है। और यह ज़्यादातर हम लोग जो है देखा होगा कि जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के कारण या ड्रिल के वाइब्रेशन के कारण उसके जो होल होते हैं वह पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो ड्रिल के द्वारा किए गए होलों की बेहतर फिनिशिंग के लिए हम लोग जो हैं रीमर को प्रयोग में लेते हैं। रीमर जो होता है यह सामान्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हैंड रीमर और एक होता है मशीन रीमर। हमसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि हैंड रीमर और मशीन रीमर की पहचान किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हैंड रीमर जो होता है उसे हम टेप हैंडल में पकड़ेंगे। यह आपको सामान्यतः दो तरफ से पहचानने में आता है। एक तो आता है इसके टेंग वाला भाग और दूसरा होता है इसी रीमर का फ्रंट वाला भाग। जब आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको 1/3 भाग टेपर दिखाई देगा, क्योंकि हम जब हाथ से इसे चलाते हैं तो इसे होल में सही तरीके से बिठाने के लिए यह भाग टेपर दिया जाता है। जबकि मशीन रीमर जो होता है इसे चूंकि हम वाइस में पकड़ते हैं तो वहाँ पर इसे चलाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए इसके आगे का जो भाग होता है यह टेपर में आपको नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो जो भाग होते हैं इन्हें पहचान करके हम बता सकते हैं कि यह हैंड रीमर है या मशीन रीमर है। इसके बाद हम बात करेंगे हैंड रीमर की। हैंड रीमर की। हैंड रीमर जो होता है उसका ऊपर का जो भाग होता है, जैसा आप देखेंगे कि यह हमारा चौकोर भाग होता है और यह हमारे टेप हैंडल, जैसा आप अभी इससे पहले वाला जो आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने टेप के बारे में बात की थी, तो उसी प्रकार जो टेप हैंडल है उसमें हैंड रीमर को पकड़ करके चलाया जाता है। जबकि मशीन रीमर जो होता है इसके पीछे का जो भाग होता है, या हम ये कहें कि इसके जो ऊपर का भाग होता है यह वर्गाकार ना होकर के इसे आयताकार दिया जाता है और यह हल्का सा टेपर में होता है। इसे भी आपने देखा होगा कि जैसे हमने ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ा था और ड्रिल मशीन में आपने देखा था कि जिस तरीके से वहां पर टेपर शेंक ड्रिल लगाई जा रही थी, उसी तरीके से इसका जो पीछे का ये जो शेंक वाला भाग है यह भी टेपर है, तो वहां पर भी इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यह जो रीमर है यह मशीन रीमर है और यहाँ जो रीमर है यह हैंड रीमर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके भागों की। चलिए इसके भागों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रीमर है इसके पीछे के भाग जो कि चौकोर भाग होता है इसका, या हम इसे कहें वर्गाकार होता है, यह टैंक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है यह शेंक कहलाता है। और तीसरी जो बॉडी वाला भाग होता है इसके ऊपर जो होता है कटिंग ब्लेडें दी जाती हैं। जैसे कि आप सामने की तरफ देखेंगे यह कटिंग जो लिप्स कहलाते हैं। और साइड में जो भाग होते हैं इनके, ये जो भाग होते हैं इन्हें हम फ्लूट्स के लिए बनाते हैं, या हम इनके फ्लूट्स भी इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपने देखी होंगी। इससे पहले आपने टेप एंड डाई पढ़ा था, उससे पहले हमने ड्रिल पढ़ा था। तो ड्रिल में और टेप एंड डाई में लगभग एक जैसे ही पार्ट, बॉडी पार्ट बने होते हैं। तो हम वहाँ पर यदि एक के भी पार्ट याद करते हैं तो हमें दूसरे का भी समझ में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं रीमर के प्रकारों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीमर में। सबसे पहला जो हैंड रीमर है उनमें सबसे पहला आता है स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर। देखिए इसमें चूंकि हमने अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्लूट्स जो होता है यदि इसके ये जो रास्ते हैं यह सीधे हैं एकदम, तो हम इसे कह देते हैं स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर। इनका सामान्यतः आम प्रयोजन के लिए इनको काम में लिया जाता था। चूंकि हमने अभी बात की है कि यदि होलो की फिनिशिंग करनी है तो वहां पर हम इन्हें आसानी से काम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्पाइरल और हेलिकल। यदि यही फ्लूट्स क्या कर दिए जाएं, घुमावदार बना दिए जाएं या इन्हें हल्का सा घुमा दिया जाए तो हम इसे स्पाइरल और हेलिकल रीमर के नाम से बुलाएंगे। जी हाँ, दोनों में अगर फ़र्क की बात करें तो ये कह सकते हैं कि देखिए यह सीधा होता है, साधारण होता है। इसे अगर हम क्या करते हैं किसी होल की फिनिशिंग के लिए काम में लेते हैं तो वहाँ पर इसके फंस के टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि स्पाइरल हेलिकल जो होता है यह घूम कर के कार्य करता है ड्रिल की ही भांति। तो चूंकि ड्रिल जब चली थी उसके अंदर तो उसमें भी इसी तरीके के ही कट होते हैं, तो वह उसके आदतन हो जाते हैं। और जब क्या किया जाता है स्पाइरल या हेलिकल रीमर को जब उसमें चलाया जाता है तो वहीं जाकर के यह
बचे हुए भाग जो वाइब्रेशन के कारण खराब हो गए थे उन्हें जा करके आराम से साफ कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह फंस करके टूटने की इसकी संभावना कम हो जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेपर रीमर की। टेपर रीमर जो होता है इसका प्रयोग हम सामान्यतः होल की साइज बढ़ाने के लिए करते हैं। जी हाँ, हमारे एग्जामों में ज़्यादातर सवाल आता है, पूछा जाता है कि यदि होल की साइज बढ़ानी हो या फिर उसकी जो साइज है वह टेपर में करनी हो। जी हाँ, अगर हमें वी आकार बनाना है तो वहाँ पर हम किस प्रकार या किस तरीके के टूल को काम में लेंगे, तो वहाँ हम टेपर रीमर को प्रयोग में लेंगे। इसके बाद अगला आता है एडजस्टेबल रीमर। एडजस्टेबल रीमर जैसे आप यहाँ पर टेपर रीमर में देख रहे हैं कि यह अलग अलग साइज के अलग अलग प्रकार के रीमर हैं। यदि हमारे पास एडजस्टेबल रीमर है तो वहाँ पर यहाँ लगी हुई ब्लेडों को ही हम चेंज करके इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे एडजस्टेबल रीमर के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद अगला आता है पायलट रीमर। जी हाँ, इसका भी सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पायलट रीमर जो होता है इसकी खास बात ये होती है कि इसके आगे जो है वो हम एक पायलट देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यह गाइड का काम करता है, जिसकी वजह से यदि अगर हमारे कोई ठोस या हम ये कहें कि जैसे टफ मेटल है जिसके अंदर हमें फिनिशिंग करनी है या हमें फिनिशिंग जो है वह अच्छी क्वालिटी की करके देनी है, तो वहाँ पर हम लोग जो है पायलट रीमर को काम में लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर पायलट रीमर क्योंकि वहाँ पर क्योंकि बर होगा और बर क्योंकि वो भी मजबूत होगा, मजबूत मेटल का है तो उसके फंसकर के रीमर के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पायलट रीमर को काम में लेते हैं क्योंकि इसमें लगा हुआ जो गाइड है यह इसे ऐठन या हम ये कहते हैं कि इसे मुड़ करके या फंस करके टूटने नहीं देता है, यह गाइड का काम करता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि इसे ब्लाइंड होल में कार्य नहीं लिया जा सकता है, या हम ये कहें कि ब्लाइंड होल में नहीं चलाया जा सकता है। चलिए हम पहले एक बार ब्लाइंड होल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक इमेज है, जिस तरीके से आप ये देखेंगे यह आर पार होल है और यह बंद होल है। जो ये बंद होल होता है इसे हम ब्लाइंड होल कहते हैं। इसके अंदर आप जब रीमर चलाएंगे तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर पायलट रीमर का जो गाइड वाला भाग है वह आकर के रुक जाएगा और रीमर सिर्फ पीछे की तरफ ही रह पाएगा। तो पूरे होल में आप जो है पायलट रीमर नहीं चला सकते। लेकिन अगर ये होल आर पार है तो इसमें इस रीमर को आप आसानी से काम में ले सकते हैं। तो इसीलिए हम पायलट रीमर को कभी भी ब्लाइंड होल में नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आप चलाते हैं तो जो होल की फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगला आता है एक्सपेंशन रीमर। एक्सपेंशन जो रीमर होता है यहाँ पर आप देखेंगे इसके पीछे की तरफ कि इसमें एक एडजस्टिंग नट दिया जाता है। इस एडजस्टिंग नट के माध्यम से हम इसकी साइज को भी हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसको फैलाया जा सकता है, इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार के रीमर को हम एक्सपेंशन रीमर के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एक टेपर शैंक या हम ये कहें कि एक टेपर शाफ्ट दी जाती है, या फिर इसे हम देख रहे हैं कि एडजस्टिंग प्लग के नाम से इसे बुलाया जाता है। और यहाँ पर यह ब्लेड है, जब हम इसे क्या करेंगे कि टाइट करेंगे तो यह टेपर वाला जो भाग है इसे लूज या टाइट कर देने पर इसको जो नट है आप देख रहे हैं इसको, यदि हम क्या करते हैं इसको लूज करके इसे कसा जाता है तो यह अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लगी हुई ब्लेड अपने आप ही बाहर की तरफ आने लगेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि यह भी एक तरीके का एडजस्टेबल रीमर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें चूंकि क्या होता है फैलाव, इसमें ब्लेड बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें फैलाव की जो संभावनाएं होती हैं, इसीलिए हम इसे एक्सपेंशन रीमर के नाम से बुलाते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।